नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, अगर हम उपवास नहीं कर सकते मगर रात्रि भोजन त्याग करते हैं, हम एक आसन भी करने में हमें भय लगता है, तो हम उनोदर या रस परित्याग आदि कर देते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए उचित है? शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से अधिक करना नहीं। मान लो तुमसे कुछ भी नहीं बन रहा और रात्रि भोजन का अकेला त्याग है, तो ऐसे शक्ति को छुपाए बने व्यक्ति से कहा है, जो रात्रि के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है, उसे साल भर में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। 6 माह, यानी उसने 6 माह तक उपवास किए। यदि रात्रि के चारों प्रकार के आहार का त्याग है, अन्न जल लेप एक हाथ सभी त्याग हैं, तो 6 महीने का, यानी कितना बड़ा, 1 महीने में उसने 15 उपवास किए। उसका खाते में जब जाएगा कि भाई तू तो बड़ा तपस्वी आदमी है, जब उसकी किस्मत में उसके खाते में लिखा रहेगा कि तू तो बहुत तपस्या की, इतने तप किए, साल भर में 6 उपवास, 6 महीने के उपवास, यानी लगभग 180 उपवास किए तुमने साल भर के, तो तुम कहोगे मेरे से तो एक आसन ही नहीं होता था मेरे से तो एक आसन ही, इतने उपवास कहीं छू करके दूसरे व्यक्ति का बैलेंस हमारे खाते में तो नहीं आ गया? कभी कभी हो जाता है ऐसा बैंक में किसी का पैसा किसी के, तो तुम आश्चर्य करोगे कि भाई मेरे ने तो कभी एक आसन ही नहीं किया, अनंत चौदस का भी उपवास नहीं हुआ, ये तो दूसरे का खाता आ गया। तब वहाँ कहेंगे नहीं, तुमने एक आसन नहीं किए, उपवास नहीं किए, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, तो जो रात्रि में चारों प्रकार का त्याग करेगा उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। तो इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं, रात का तो अपन को भूख सहन करना ही चाहिए। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, अवादा काल के बाद आया हुआ कर्मोदय भी क्या संक्रमण को प्राप्त हो सकता है? आवाधा काल का अर्थ क्या होता है? एक आवली काल को छोड़ करके बाकी सभी कर्मों की उदीर्णा अपकर्षण हो सकता है। यदि वह उद्यावली में चला गया है, फिर कोई भी प्रकार की उदय उदीर्णा नहीं हो सकती। तो एक आवली प्रमाण जो कहा गया है, उतने प्रमाण को छोड़ करके शेष कर्मों की उदय उदीर्णा हो सकती है, यदि वो निधत्त निकाचित नहीं है तो।